डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 19 दिसंबर है। भारत के इतिहास में दिन एक अधूरी कहानी के पूरा होने का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो भी इस देश का एक हिस्सा गोवा, दमन और दीव अब भी विदेशी शासन के अधीन था। पुर्तगाल, जो 1510 से ही गोवा पर राज कर रहा था, उसने मानने से इनकार कर दिया कि अब भारत स्वतंत्र राष्ट्र है और गोवा जैसी उपनिवेशों को छोड़ा जाना चाहिए। फिर 1961 में भारत ने तय किया अब बहुत हो चुका और 19 दिसंबर को गोवा की धरती से भी औपनिवेशिक हुकूमत का झंडा उतर गया। ये है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा पर पुर्तगाली शासन की शुरुआत 1510 में हुई, जब अफोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से युद्ध कर यहाँ कब्जा कर लिया। समय के साथ साथ गोवा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, पुर्तगाली साम्राज्य का एशिया में मुख्य केंद्र बन गया, जहां से व्यापार, मिशनरी गतिविधियां और शासन चलता था। जब 19वीं-20वीं सदी में भारत के बाकी हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था, गोवा में भी धीरे धीरे आजादी की आवाजें उठने लगी। दैट्स माय डे स्पेशल। पुर्तगाली शासन कठोर था, राजनीतिक विरोध की कोई जगह नहीं, मीडिया पर नियंत्रण और स्थानीय जनता पर दमन। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वाभाविक था कि गोवा के लोग भी चाहें कि उनका भविष्य अलग न रहे। आजादी के बाद भारत सरकार ने पहले शांतिपूर्ण मार्ग अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यह स्पष्ट कहा कि गोवा, दमन और दीव भारत का स्वाभाविक हिस्सा हैं और पुर्तगाल को औपनिवेशिक कब्जा छोड़ देना चाहिए। गोवा के भीतर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने संगठित आंदोलन शुरू किया। भूमिगत गतिविधियां, सत्याग्रह, प्रदर्शन और हड़तालें। कई नेताओं को जेल में डाला गया, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, फिर भी आंदोलन थमा नहीं। पर पुर्तगाली सरकार, खासतौर पर तानाशाह सालाजार के नेतृत्व में, कहती रही कि गोवा भारत का नहीं, पुर्तगाल का अंतरंग प्रांत है। दशक भर की कोशिशों के बाद भारतीय नेतृत्व के सामने सवाल था, क्या केवल कूटनीति से विवाद सुलझेगा? 1961 के अंत तक स्थिति साफ हो चुकी थी। कूटनीति की हर कोशिश नाकाम हो गई। पुर्तगाल गोवा छोड़ने को राजी नहीं था, बल्कि वहां सैन्य तैयारी भी बढ़ा रहा था। तभी भारत ने निर्णय लिया, ऑपरेशन विजय। 18 दिसंबर 1961 की सुबह भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर गोवा, दमन और दीव की ओर तेज, संगठित और सीमित समय के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। थल सेना ने सीमा से प्रवेश किया, वायुसेना ने पुर्तगाली एयर स्ट्रिप्स और संचार तंत्र को निष्क्रिय किया। नौसेना ने समुद्र के रास्तों को नियंत्रित कर पुर्तगाली जहाजों की हलचल पर रोक लगा दी। ये सब एक पूर्ण युद्ध की तरह नहीं, एक सीमित और तेज कार्रवाई की तरह था, जिसका लक्ष्य था कम से कम नुकसान के साथ अधिकतम परिणाम। भारतीय कार्रवाई के सामने गोवा में तैनात पुर्तगाली सेना ज्यादा समय टिक नहीं सकी। सिर्फ 36 घंटे के भीतर भीतर, यानी 19 दिसंबर तक स्थिति साफ हो चुकी थी। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासोलो ई सिल्वा ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गोवा, दमन और दीव औपचारिक रूप से भारत संघ का हिस्सा बन गए। पुर्तगाल की 451 साल पुरानी हुकूमत का समाप्त होना केवल एक सैन्य जीत नहीं, भारत की पूर्ण आजादी की पूर्ति थी। गोवा मुक्ति के साथ इसे दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और दमन, दीव अलग केंद्र शासित क्षेत्र रहे। आज गोवा भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्र तट, चर्च, मंदिर, कोंकणी संस्कृति और भारतीय पुर्तगाली विरासत का संगम। लेकिन इसके पीछे वो संघर्ष और बलिदान भी है, जिसने गोवा को भारत की आजादी की कहानी में एक विशेष स्थान दिया। गोवा मुक्ति दिवस हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल 15 अगस्त 1947 की घटना नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी, जो 19 दिसंबर 1961 तक चली। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।